बम तो वहीं गिरे और हमारे ऊपर पहले से बम गिरा दिया। अगर गरीब आवाम कहाँ जाए? आवाम पहले बड़ी पिस रही है और ना पिसे। मेरी लत भी नहीं है, मजदूर भी हूँ, इतने तो कमाते भी नहीं है जितने ये खाए जा रहे हैं। ऐसे गरीब तो उत्थे ही खड़े हैं। मजबूरी है, फिर पवाना ही पवाना है। रोजे रख के धक्के थोड़ा लगते हैं मोटरसाइकिल। 12,000-13,000 पेट्रोल का निकल गया बाइक के ऊपर, पीछे क्या बचेगा? कैसे बच्चों को गुजारा करेगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए इजाफा कर दिया है, जिसके बाद अब पेट्रोल 321 और डीजल 335 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आम आदमी पर इसके कितने इफेक्ट आएंगे, आइए जानते हैं आम आदमी से। सर, पेट्रोल 55 रुपए महंगा हो गया, डीजल और पेट्रोल, क्या कहना चाहेंगे, कितने असरात पड़ेंगे? सर अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए जो बैठे हुए हैं, इक़्तिदार में आए हुए हैं, और ये उनका भी कोई कसूर नहीं है। क्यों कि मुल्की हालात ऐसे हैं, हमारे दूसरे ममालिक भी इसी मुसीबत में पड़ गए हैं और उन्हीं की वजह से हमारे भी दूसरे मुल्कों पर भी असर पड़ रहा है। तो हुक्मरानों के से यही कि कोऑपरेट करें और आवाम के साथ भी पूरा कोऑपरेट करें, उनको सहूलत दें। बम तो वहीं गिरे और हमारे ऊपर पहले से बम गिरा दिया है, तो लिहाजा हम तो यही कहेंगे गरीब आवाम में कुछ हुक्मरानों को ख्याल करना चाहिए कि हमारे लिए कुछ सोचें करें। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ता है, तो अब जो है वो रात तीसरे दिन पेट्रोल बढ़ गया है, हर हफ्ते बाद बढ़ेगा, हमें तो यही नज़र आ रहा है। लेकिन क्या करें, गरीब आवाम कहाँ जाए? जो हालात हैं, जो मामलात चल रहे हैं, हुकूमत भी हमें तो बेबस लग रही है और आवाम तो पहले बेबस थी। तो लिहाजा हम भी कह रहे हैं कि कोऑपरेट करें हुकूमत आवाम के साथ। तो इसको अपना मुल्क के बेहतरी के हालात के साथ ही वो भी चल रहे हैं। तो मियाँ मरीम नवाज साहब और मुनाशिर साहब, शिवाशी साहब, सबसे मैं अपील है कि प्लीज़ कोऑपरेट करें। आवाम पहले बड़ी पिस रही है और ना पिसें। बहुत महंगा हो गया, क्योंकि बंदा मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा दे या कोई काम शाम करे, रोज़ी लग जाए। बस गरीब तबाह है, गरीब आदमी तबाह है ना। हमारा जो हुकूमत है उसे हम अपील करते हैं कि गरीब लोग बहुत है इस इलाके में, तो आज खुद देख के बहुत चीज़ें महंगी देती है, मतलब चावल, आटा वगैरह सब कुछ। पेट्रोल तो बाद की बात है ना यार। परसों वो आया है, राती सुबह उठे हैं, खबरें ही सुनिया ने, तो सुबह पंप से गया मैं तो देता भी नहीं है, बंद कर दिया पेट्रोल। तो मेरी लत भी नहीं है, मजदूर भी हूँ, इतने तो कमाते भी नहीं है जितने ये खाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे तो गुजारिश है कुछ सस्ता कर दे। चलो गाड़ियों को देखो, ये कितनी बड़ी गाड़ी है, इनको दे रहे तो हमको दे नहीं रहे हैं। अभी भी 150 का डलवाया है, कितना पद चलेगा? थोड़ा चलेगा फिर रुक जाएगा। मदद करने को साढ़े वाल सोचे मरियम नवाज सब तो सोची जा रही है, ऐसी गरीब तो उत्थे ही खड़े हैं। उन्होंने कहा सब कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला अभी तक। उन्होंने कहा आपको 12,000 रुपये भी मिलेगा, मैसेज तक भी नहीं आया है अभी तक। हम बैठे घर, कोई नहीं, अल्लाह दे रहा, खा रहे हैं। मजबूरी है, फिर पवाना ही पवाना है। रोजे रख के धक्के थोड़ा लगते हैं मोटरसाइकिलों ਨੂੰ। ये चलना है, पेट्रोल पवाना। राइडर है ਅਸੀਂ पहले बाइक राइडर हाँ, बहुत परेशान है कि 55 रुपये वध के राती तो 8 रुपये पहले ਵਧਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ तेल। 322 रुपये लीटर तेल हो गया, तो 150 का अद्धा लीटर भी नहीं होने आंदा। तो हालात इस तरह ने, बस की करिए, फिर मजबूरी है कि पवाना। रमज़ान च हर बंदे ने कमाना, जिन्हें 10 रुपये चीज़ उन्हें 20 की बेचनी, वो नहीं किसी ने पुछना, ਉਹਦਾ ध्यान नहीं है किसी का। लोग सिर्फ आपो अपनी जेबां वेचते हैं, असीं की करना है की नहीं करना। अपील करना चाहोगे? अपील यही है कि जी थोड़ा जिहा रहम करन, पेट्रोल घटाउण। चलो मुल्की हालात थोड़े जे खराब हो रहे हैं, जंग का खदशात है ने, वो सब दे नाल ही ने, लेकिन इहदे च पेट्रोल का तो कोई गुनाह नहीं, कसूर नहीं। बहुत मुश्किल है जी। 30,000 रुपये तनख्वाह लेता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। 30,000 रुपये सैलरी मेरे घर से मैं जहाँ जॉब करता हूँ तकरीबन वो 22-23 किलोमीटर बनता है सफ़र, तो लीटर से ज़्यादा मेरा पेट्रोल लग जाता है। जिस बंदे की ज़ाहिर है 55 रुपये यकदम उन्होंने बढ़ा दिया, तो परेशानी तो बंदे को होती है। जिसकी 30,000 तनख्वाह, तो उसका महीने बाद उसने क्या 12,000-13,000 पेट्रोल का निकल गया बाइक के ऊपर, तो पीछे क्या बचेगा? कैसे बच्चों को गुजारा करेगा? अल्लाह ही है हमारा जो हमारे लेके फिर रहा है इस मुल्क को, वरना हाल कोई नहीं यहाँ पे रहने का। हर चीज़ महंगी, ज़्यादा पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी। अल्लाह ही है कोई हम गरीबों को भी आसरा बनेगा, वरना कोई हाल नहीं इस मुल्क में रहने का। साढ़ा की कसूर है, असं मजदूर बनते हैं, दिहाड़ीदार हैं। तेल महंगा हो रहा है, सवारी किराया नहीं दे रही, वही किराया दे रही है।
दिहाड़ी तो रखी है 12 तो दिहाड़ी है इनकी। मैं बाइक राइडर हूँ, ऑनलाइन चलाता हूँ। तो अभी पेट्रोल बढ़ने से आप देखें कि ऑनलाइन वालों ने भी रेट नहीं बढ़ाया है, ठीक है। ऑनलाइन का किराया वही है। मजबूरी है कि अब बाइक चलाते हैं इन ड्राइव, तो इन ड्राइव पे भी किराया बहुत कम है, तो जिसकी वजह से बहुत परेशानी है। अभी सुना है कि पेट्रोल और बढ़ जाएगा, तो मज़ीद आगे आगे क्या होगा। अभी हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। ग्रॉसरी मेन चीज़ है, ग्रॉसरी जो है अब इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर हम जो अपना जितनी भी अर्निंग करते हैं वो उसके मुताबिक नहीं होती, तो फिर हम कैसे अपना सिस्टम घर का चला सकते हैं। अब देखें कि सारे अखराजात हैं घरों के, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, स्कूल की फीसें हैं, ठीक है, हमारा भी आने जाने का पेट्रोल लगता है, हम भी कहीं आने जाना करेंगे। तो अभी त्यौहार है, इतने कपड़े लेने हैं बच्चों के, तो बहुत मुश्किल हो गया है सारा। आम आदमी का इससे कोई सरोकार नहीं कि मशरक़ वस्ती में जंग है, जिसकी वजह से आलमी तौर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। वो अपने बच्चे का पेट पाले, रमज़ान मुबारक में रोज़े रखे, यह पेट्रोल डलवा कर मजदूरी को निकले। जब भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होता है तो हमेशा जो निचला तबका है वो पिसता है, महंगाई में इजाफा होता है। इसलिए हुकूमत से अपील करें कि खुदारा हमारी हालत पर रहम करें, ताकि जो है हम भी रमज़ान के रोज़े रख सकें, हम भी अपने बच्चों का पेट पाल सकें और इस पेट्रोल की वजह से जो महंगाई आई है उस तूफान से बच सके। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरक़ डिजिटल।